गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी पाठ्य पुस्तक हिस्ट्री का लेसन नंबर 9 झांसी की रानी हम कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज इसके लास्ट के स्टैंजा देखते हैं। 1857 में हमारा देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। यह सबसे पहला मौका था जब भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। इसमें बहुत से वीर और वीरांगनाएं हैं, जिसमें झांसी की रानी का स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा गया है और सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह कविता लिखकर अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया है। अभी तक हमने जाना कि झांसी की रानी का बचपन का क्या नाम था, उनको बचपन में क्या क्या पसंद था, किस प्रकार की शिवाजी की कथाएं उनको कैसी याद थीं और उनका विवाह किसके साथ हुआ है और उनका एक पुत्र था, वह किस प्रकार से स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। अब आगे का देखते हैं कि जब उनका राज्य अकेला रह जाता है, लावारिस घोषित कर दिया जाता है, तो अंग्रेज अफसर उनके राज्य को हड़पने का पूरा प्रयास करते हैं। परंतु झांसी की रानी हिम्मत हारने वाली नहीं थी। वह झुकने के बजाय सामना करती है अंग्रेजों का बड़ी ही वीरता के साथ। एक बार तो वह अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे देती है और अंग्रेजी सेना लौट जाती है। परंतु फिर जनरल स्मिथ दोबारा सेना को घेर लेता है और वह भी मुकर खाकर चला जाता है, अर्थात वह भी हार जाता है। उसकी साथ देते हैं इस युद्ध में कान्हा और मंदरा, उसकी सहेलियाँ। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुरास आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। परंतु इतनी वीरता के साथ लड़ने के बावजूद भी पीछे से बहुत बड़ी सेना लेके एक अंग्रेज अफसर आ जाता है, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु दुर्भाग्यवश सामने नाला आया और यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। घायल होकर गिर गई, परंतु उसने वीर गति को प्राप्त किया। जो अपने देश के लिए लड़ते हुए मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर देते हैं, वह शहीद और वीर गति को प्राप्त करते हैं। शहीद कहलाते हैं और वीर गति को प्राप्त करते हैं। बुंदे ले बुहर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार जिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। मिला तेज से तेज का आशय है कि जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई में तेज था, जोश था, उत्साह था, अग्नि के समान, तो लग रहा था जैसे अग्नि अग्नि से मिल चुकी है। अभी उम्र किल 23 की थी, वह मनुष्य नहीं अवतारी थी। 23 साल की उम्र में इतिहास रच जाना अपनी वीरता के बलबूते पर बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा लगता था जैसे वह मनुष्य नहीं, किसी दिव्य आत्मा का अवतार लिए हुए है। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। हमको जीवित करने आई का मतलब है कि हमारे में स्वाभिमान की जगा दिया उन्होंने। आज़ादी के खिलाफ किस प्रकार हम अपना स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं, हमें आत्मसम्मान से जीना चाहिए, यह सब हमको वह सिखा गई, दिखा गई, पथ सिखा गई। हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदे ले बुहर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है, अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। उसके सम्मुख हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। आत्म सम्मान की भावना हमारे अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। जिस प्रकार की रानी लक्ष्मीबाई ने थोड़ा सा जीवन जिया, परंतु इतिहास में अमर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।